आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो। तो फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद एक्समैन एमसीयू में आने वाले हैं और रिसेंट एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में कई सारे एक्समैन कैरेक्टर्स को देख के मुझे तो मजा आ गया। लेकिन ये चीज अब दो चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देती है। पहला कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में कैसे आएंगे और दूसरा वो आई क्यों रहे हैं, उनके आने का पर्पस क्या है। अब दोनों चीजों को एक एक करके पिक करते हैं और उन पे बात करते हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में कैसे आएंगे। अब इसको लेके मेरे पास एक थ्योरी है जो बहुत ज्यादा सटीक बैठती है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी तरीके से एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के इवेंट्स ट्रिगर होंगे। अब थ्योरी को समझने के लिए हमें दो चीजों का रिवीजन मानना पड़ेगा, जिसके लिए चलते हैं थोड़ा समय में पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स के टाइम पे। अब मूवी ने हमें दो कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया था, पहला इनकर्जन्स और दूसरा इल्यूमिनाटी। अब इस चीज के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि इनकर्जन किस चिड़िया का नाम है, बट अगर नहीं पता तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब इनकर्जन वो मूवमेंट होता है जहाँ पे दो अर्थ एक दूसरे में कोलाइड करती हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है जब एक अर्थ का कैरेक्टर उस दूसरी अर्थ में प्रेजेंट होता है। और इसका बहुत प्योर एग्जांपल हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में देखा था, जहाँ पे हमारा ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अर्थ 616 का है वो अमेरिका शेवेज के साथ अर्थ 838 पे जाता है और वहीं पे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन के बारे में बताते हैं। अब बता ही रहा हूँ तो इल्यूमिनाटी का भी रिकैप करा देता हूँ। अब ये एक सुपर हीरो की ऐसी टीम होती है जो अपनी अर्थ को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हर अर्थ पे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि थ्योरी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब थ्योरी के हिसाब से मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर फोटोन होगा जो कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के इवेंट्स को ट्रिगर करेगा। अब समझाता हूँ कैसे। तो मार्वल्स मूवी के एंड में हमने देखा था, मतलब कि अगर तुमने देखी थी तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मूवी के एंड में मूवी की मेन विलन कमाला के ब्रेसलेट की मदद से स्पेस में एक रियलिटी होल ओपन कर देती है, जिसके चलते मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर फोटोन मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल के पावर्स की हेल्प से उस होल को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे करने की वजह से वो एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है। अब ये वही मोमेंट था जहां पे एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स ट्रिगर हो जाने चाहिए थे बट नहीं हुए क्योंकि मोनिका रैम्बो ने अपनी पावर से उन्हें रोक दिया। अब इसे देखने के बाद मुझे एक लाइन ही याद आती है कि कभी कभी कुछ गलत होना ही जरूरी है कुछ सही होने के लिए, और इसका क्लासिक एग्जांपल है द मार्वल्स मूवी। अब भले ही मूवी बहुत ज्यादा घटिया और निहायती बेकार थी, लेकिन वही मूवी होगी जिस वजह से एमसीयू में एक्समैन आएंगे। बहुत बल्ली है वो शो। अब वापस आते हैं थ्योरी पे। अब मोनिका टेलीपोर्ट होने के बाद एक ऐसे डायमेंशन में पहुंच जाती है जहाँ पे हमें पहली बार एक्समैन का बीस्ट देखने को मिलता है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि बीस्ट एक्समैन टीम का एक बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है। अब मोनिका का उस अर्थ पे जाना ही एक्समैन का एमसीयू में आने का बहुत बड़ा रीजन बनेगा, और इस चीज के चांसेस एक र्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जो कि कॉस्मिक सर्कस से आया है कि मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर का रोल एवेंजर्स डूम्सडे में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि विजन का इन्फिनिटी वॉर में था, जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर के सारे इवेंट्स विजन की वजह से ट्रिगर हुए थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि डूम्सडे के सारे इवेंट्स मोनिका रैम्बो की वजह से ट्रिगर हो। अब यहाँ पे पिक्चर में आएंगे उस अर्थ के इल्यूमिनाटी और मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेसर एक्स या फिर बीस्ट, जो कि उस अर्थ की इल्यूमिनाटी टीम का पार्ट होंगे, और कॉमिक में भी एक टाइम पे ये लोग इल्यूमिनाटी का पार्ट रह चुके हैं। और इन दोनों में से किसी को इनकर्जन्स की नॉलेज होगी जिसके चलते वो मोनिका को जल्दी से जल्दी अर्थ 616 जो कि मार्वल की ओरिजिनल अर्थ है उस पे भेजना चाहेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा नाइट क्रॉलर का, जो कि एक्समैन टीम का पार्ट है और रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में इसका नाम भी था। अब समझाता हूँ ऐसा क्यों, बट उससे पहले नाइट क्रॉलर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नाइट क्रॉलर को सबसे पहले एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था, जहाँ पे हमें इसकी पावर्स का पता लगा था कि ये एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन है कि ये उसी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकता है जिस जगह को इसने खुद देखा है या वो इमेजिन कर सकता है। लेकिन अब एवेंजर्स वाला यूनिवर्स इसने नहीं देखा है और इतना ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे रोल आएगा बीस्ट का, जो कि एक ऐसी मशीन क्रिएट करेगा जिसकी मदद से ये सारी लिमिटेशंस को क्रॉस किया जाएगा। अब ये सब बातें मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ऐसी सिमिलर मशीन हमने सीक्रेट वॉर 2015 वाली कॉमिक्स में भी देखी थी। अब वहाँ भी बीस्ट ने सेम टाइप की मशीन बनाई थी, बट वहाँ पे म्यूटेंट एक दूसरा था, लेकिन उसकी पावर्स और नाइट क्रॉलर की पावर दोनों सेम है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, प्लान सिंपल होगा, वो लोग आएंगे, मोनिका को छोड़ेंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन ट्विस्ट तब आएगा जब पता लगेगा कि आरडीजे का डॉक्टर डूम भी उस इल्यूमिनाटी का पार्ट है। अब ये सब भी मैं हवा में नहीं बोल रहा, डॉक्टर डूम भी एक टाइम पे इल्यूमिनाटी का पार्ट रह चुका है। अब डॉक्टर डूम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ये सब करने से इनकर्जन टल जाएगा, बट इनकर्जन एक
इनएविटेबल चीज है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सामने वाली अर्थ को तबाह नहीं कर दिया जाता। जिसके बाद डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को थोड़ा और समझने के लिए मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब कि डॉक्टर डूम बहुत ही बड़ा वाला कैरेक्टर है, वो शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से सारे कैरेक्टर्स इसी अर्थ पे फंस जाएंगे। और ये चीज और भी ज्यादा प्रूव हो जाती है रीसेंट लीक फोटो से, जहाँ पे हम वोंग और स्कॉट के कैरेक्टर को साथ में देख सकते हैं। और ये अर्थ 616 ही है, क्योंकि वोंग का दूसरी अर्थ पे जाना ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है अभी के लिए। तो आई गेस अब तक तो तुम भी मेरी मंडली में शामिल हो गए होंगे और तुम्हें भी इस थ्योरी पे बहुत ज्यादा यकीन हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रूफ्स दे दिए हैं जिस वजह से ये थ्योरी बहुत ज्यादा सटीक बैठती हुई दिख रही है कि मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर ही होगा जो कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के इवेंट्स को ट्रिगर करेगा, जिस वजह से एक्स-मैन मार्वल यूनिवर्स में आएंगे। दूसरे मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि एक्स-मैन एवेंजर्स डूम्सडे में क्यों आ रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं होगा जब हमें कोई भी म्यूटेंट एमसीयू में देखने को मिलेगा। हमने एमसीयू में पहले भी कई सारे म्यूटेंट्स को देख रखा है, जैसे मिस मार्वल की सीरीज में कमाला खान और वकांडा फॉरएवर में नेमोर। अब मार्वल बहुत टाइम से एक्स-मैन को अपने यूनिवर्स में उतारना चाहता है, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा। और क्या सोच रहे हो? अब मार्वल शुरू हुआ था इन्फिनिटी सागा से, जो कि थेनोस के साथ खत्म हो गया। अभी चल रहा है मल्टीवर्सल सागा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम के साथ खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमें देखने को मिलेगा म्यूटेंट सागा, जहाँ पे हमें कई सारे म्यूटेंट्स वाले इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्स-मैन वर्सेस एवेंजर, हाउस ऑफ एम, हाउस ऑफ एक्स, जो कि मार्वल को पैसा बना के देंगे और हमें मजे गरीबी के साथ। बाकी यार एज अ फैन हम सभी एक्स-मैन को बहुत पहले से ही मार्वल यूनिवर्स में देखना चाहते थे, तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या अब यार आज के लिए बस इतना ही। बाकी तुम्हारे थ्योरी पे क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट से जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और डू सब्सक्राइब टू सुपर जोन।